प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड विषय गणित के असाइनमेंट के क्वेश्चन का आंसर बताने का कारण ये है कि जो बच्चे ऑनलाइन की क्लास नहीं ले पाते हैं या जिन्हें ऑनलाइन की सुविधा नहीं होती है और जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं या जिनके स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, उन बच्चों के लिए हम विशेष सहयोग कर रहे हैं। तो इसका बिल्कुल भी व्यावसायिक उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, ठीक। पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है एक प्रमेय जिसे हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं, ठीक। तो प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाएं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक सरल रेखा खींची जाए तो यह उन दोनों भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज है और त्रिभुज मतलब ये भुजा BC, एक भुजा के समांतर यदि हम कोई दूसरा भुजा रेखा खींचते हैं तो क्या करता है, इसकी इस भुजा को वो दो अनुपात में बांट देता है। अर्थात ये भुजा बटेगा A और B, AD बटे BD, और ये भुजा बटेगा AC AE बटे AC, ठीक। और इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो एक चित्र आपका ये रहेगा। तो देखिए दिया है त्रिभुज ABC में ये BC है और ये D है, दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। फिर सिद्ध करना है हमको AD बटे DB, मतलब ये AB है वो दो भाग में बटेगा और AC भी दो भाग में बटेगा, AE और EC, हमको इसको सिद्ध करना है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा रचना करते हैं, अपने तरफ से हम इसमें काम करते हैं। तो B को A से तथा C को D से मिलाएं, ठीक। B को A से, तो देखिए B हमारे पास ये है तो इसको इससे मिला दिए और C को भी A से, ठीक। तो अब देखिए हम इसमें अपने तरफ से थोड़ा सा रचना करते हैं। तो रचना, B को E से तथा C को D से मिलाया, B को E से तथा C को D से मिलाया और क्या किए हम इसमें, देखो ये भुजा A और B है, इस पर हम लंब डाले हैं एक E और N, और भुजा A और C पर हम लंब डाले हैं D और M। तो भुजा AC पर DM लंब है और भुजा AB पर EN लंब है। अब हमको व्युत्पत्ति करना है इसकी, ठीक। तो उपपत्ति करके हेडिंग डालेंगे आप, और उपपत्ति में क्या करेंगे, देखें एक त्रिभुज लेंगे हम ADE, ठीक। इधर से ADE का क्षेत्रफल बटे DCB, ठीक। ADE का क्षेत्रफल बटे DBE, मतलब DBA वाला है आपका DBA, ये त्रिभुज ये, ठीक। ये है DBE का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 कटेगा, ठीक। AD के लिए आधार हो जाएगा, ADE के लिए आधार हो जाएगा आपका A और D, ठीक। और ऊंचाई हो जाएगा E और N, ये होगा ऊंचाई, ठीक। तो AD और EN। दूसरा त्रिभुज देखिए DBE BDE, इसके लिए आधार होगा आपका B और D, और इसमें भी ऊंचाई होगा आपका E और N। तो BD और ये EN से EN कटेगा, AD बटे BD यहाँ पे बचेगा। इसको आप समीकरण रख देंगे। सेम इसी तरह से हम इस तरफ करेंगे, इस तरफ मतलब AED और EDC में, तो हमको इस तरह से मिलेगा, ये 1/2 कटेगा AE बटे AC। इसमें आपको मैं थोड़ा सा फास्ट समझाऊंगा, फिर इसका एक अच्छे से स्पेशल वीडियो बोर्ड में बना दूंगा मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए वे सभी IMP हैं, ठीक। तो इसे आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं वे सभी क्वेश्चन IMP हैं। इन क्वेश्चनों को मैं वीडियो आपको बोर्ड में स्पेशल समझा दूंगा, ठीक। अभी आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक। तो इसके बाद फिर देखिए, ठीक ठीक, और यही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है वो पाइथागोरस प्रमेय है। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग मतलब AC, शेष दो भुजा मतलब AB और BC के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दिया है त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है, 90 अंश है। सिद्ध करना है हमको कर्ण का वर्ग मतलब AB और BC का स्क्वायर, ठीक। रचना क्या किए हम, B से क्या किए, एक लंब डाल दिए A और C पर, लंब डाले मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। इस चित्र में थोड़ा सा आपको 90 अंश नहीं दिख रहा है, लेकिन आप 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक। उपपत्ति देखिए इसका, उपपत्ति हमारा इस तरह से हुआ है इसका, ठीक। दो त्रिभुज लेंगे, दोनों त्रिभुज में समकोण दिखाएंगे, समकोण और एक उभयनिष्ठ है, तो फिर ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूपता हो जाएगा। कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा AD बटे AB और AB बटे AC हो जाएगा, ठीक। समानुपातिक भुजाएं,
संगत समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, याद रखना। ठीक, तो इस तरह से ये समीकरण 1 दीजिए इसको, ए बी तिर्यक गुणा ए बी स्क्वायर ए सी इंटू ए डी हो जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी और इसमें देखेंगे हम, तो फिर इसमें हमको वही मिलेगा समकोण 90 अंश उभयनिष्ठ कोण। चित्र में आप देखेंगे बी और डी क्या है, समकोण 90 अंश है, सी और सी क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। मतलब सी में ही दोनों त्रिभुज बने हैं, कौन कौन सा, बी डी सी और ए बी सी। ठीक है, तो कोण कोण समरूपता से फिर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं फिर अनुपातिक हो जाएगा। बी और बी सी का गुणा होगा बी सी स्क्वायर और ये हो जाएगा सी डी इंटू ए सी। ठीक, इसे देंगे हम समीकरण 2। ठीक, अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये बायां बायां के साथ जुड़ेगा, दायां पक्ष दायां के साथ जुड़ेगा। तो देखिए इसका अगला स्टेप, फिर ये है इसका अगला स्टेप, जोड़ दिए बायां पक्ष को बायां से दायां पक्ष दायां के साथ। यहाँ से देखो ए सी और ए सी कॉमन निकलेगा, ए डी प्लस सी डी बचेगा, इधर सेम रहेगा। ए डी प्लस सी डी देखिए चित्र में देखेंगे आप, आपको ए डी और सी डी का वैल्यू मिलेगा ए सी और ए सी हो जाएगा ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही है पाइथागोरस प्रमेय और इसी को हमें सिद्ध करना था। ठीक, फिर देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा राइटिंग अच्छा नहीं बना हुआ है क्योंकि इसको रफ कागज़ में लिखा था इसलिए। तो वृत्त की त्रिज्या हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यह है वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे चित्र में ओ ए को हम वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। ठीक, और सी डी और ए बी ये है जीवा और ये दोनों जीवा के बीच की दूरी, और जीवा के बीच की दूरी दी है हमको 24 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है जीवा की लंबाई, अर्थात ए बी हो या सी डी हो, किसी भी एक की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, तो ओ एम बराबर ओ एम, अर्थात ओ एम और ये ओ एन, मतलब दो जीवा जाता है और उस केंद्र से उस पर दोनों की हम बीच में लंब डालें तो दोनों क्या होता है, दो भाग में बढ़ता है, अर्थात ओ एन और ओ एम ये दोनों बराबर होंगे। अब एम एन बराबर क्या लिख सकते हैं हम, एम एन को ओ एम और ओ एन लिख सकते हैं, ये इस तरह से ओ एम धन ओ एन। और ओ एन का वैल्यू देखिए, ओ एम दोनों बराबर है तो ओ एम के जगह ओ एम और ओ एन के जगह हम क्या रखेंगे, ओ एम, दोनों जुड़ेगा 2 ओ एम हो जाएगा। ठीक, ये ओ एम है और ये एम एन का मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना दिए हैं, जीवा के बीच की दूरी 24 दी है, तो ये रखेंगे हम यहाँ पे 24, दो पक्षांतर होगा 24/2, यहाँ पे बचेगा ओ एम, 2 से काटेंगे इसको, 2 12 24 हो जाएगा। ठीक, तो ओ एम का मान मिला हमें 12 सेंटीमीटर, तो ये ओ एम का मान मिला हमें 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज ओ एम में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग लंब वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का मान दिया है आपको 20, ओ एम का मान हम निकाले हैं 12 यहीं पे ऊपर में, और ए एम का वैल्यू हमें निकालना है। 12 12 144 और ये 400 हो जाएगा, 144 इधर लाएंगे माइनस होगा, 400 में 144 माइनस करेंगे 256, स्क्वायर पक्षांतर होकर रूट में आ जाएगा। ए एम का वैल्यू मिलेगा हमें 16। ठीक, अब ए एम का वैल्यू देखिए ये, ठीक, ए एम के वैल्यू मिला हमें 16, अर्थात ए एम है जीवा और जीवा का आधा कहलाता है त्रिज्या। ठीक, ए एम मिला हमें 16 सेंटीमीटर, अर्थात ये मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें मिला 16 सेंटीमीटर। हमको टोटल चाहिए ए और बी के बीच की दूरी, तो ए एम का क्या करेंगे हम, 2 गुना कर देंगे। ठीक, तो ये इस तरह से देख लीजिए, जीवा की लंबाई ए बी बराबर 2 गुणा ए एम, 2 गुणा 16 और ये 32 सेंटीमीटर। ठीक, तो जीवा की लंबाई मिला 32 सेंटीमीटर। ठीक, फिर देखिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आपका ये, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। वृत्त में केंद्र ओ है। ठीक, छोटा सा है, इसको देख लीजिए, समझा नहीं रहा हूँ, इसको फास्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध होता है। ठीक, फिर अंतिम नंबर का क्वेश्चन है 5वां नंबर का। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये है, त्रिभुज एबीसी में परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें ए बी बी सी ए सी ए 6 सेंटीमीटर है, रचना के पद भी लिखे हैं। तो इसमें चित्र आपका बना हुआ है। ठीक, आप भी ऐसा ही चित्र बना लें। इसको समझाने के लिए हम आपके लिए इसके लिए बहुत अच्छा सा वीडियो बना देंगे। ठीक, 2-3-4 दिनों के बाद, अभी थोड़ा सा मैं व्यस्त रहूँगा। ठीक, जो IMP टॉपिक है उसका वीडियो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा।
ठीक, ये है रचना का पद। ठीक, ये है रचना के पद का अंतिम स्टेप। ठीक, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पद आप इसमें लिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए। ठीक, इसको समझाने के लिए मैं आपको लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा जो आईएमपी टॉपिक है उस पर। तो इस तरह से हमारा ये असाइनमेंट का क्वेश्चन सभी कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही गणित के नए नए वीडियो लाते रहते हैं।